यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। चला है कि आपके और मेरे दरमियान कितना बड़ा एज डिफरेंस है। हाँ! मुझ जैसी चुलबुली लड़की से आपने जिंदगी का सारा लाइवलीपन छीन लिया है। इंशाल्लाह आज ही से तलाक होगी। और अम्मा देख लो तुम्हारी इतनी कड़ी निगरानियों के बावजूद भी ना निकाह कर बैठी तुम्हारी लाडली। हमरी तो पूरी जिंदगी तबाह हो गया। हम खानदान का पहला लड़की है जिसके हाथ में तलाक का पर्चा है। मंडप तक जाने ना पाए। इसकी मांग का सिंदूर मैं उजाड़ूंगा। तू सुहागन नहीं है, भागन है। Very stupid people. They eat like जानवर्स। अरे रुआबजा जल्दी ला बोने, लागे है तुम्हारे हाथन में तो जान ही ना है। हाँ रुआबजा भाभी जरा सेक के लाओ ने पराठे, कच्चा कच्चा ना हो अंदर से। 4 पराठे का औसत आ रहा है सबका। ये तो दरिंदगी है, निरी हैवानियत है। चलो मर्दों को तो छूट मिल सकती है, मगर औरतें ऐसी गैर इंसानी खुराकें खाती हुई बहुत बुरी लगती हैं। एक दिन काम क्या कर लिए कि रूह अफ़ज़ा बीबी का तो सबके खुराकें नहीं खलने लगी है। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी किचन में काम नहीं करवाया। वो तो मैं खुद ही अपनी खुशी से किसी संडे को कुकिंग कर लिया करती थी। तो हमने नसीब में ही लिखा था ऐसा फुआड़ और बदसली का औरत। हमरा जुमला मत चुराबो ने। रुअफ़ज़ा, अरे ओ रुअफ़ज़ा, हमको अंडे का खाकी ना ला दो ना। सालन कुछ सड़ा सड़ा लागे है, शायद कुछ सड़ गया है। कैसी कैसी बदबू आवे है। कोई ना खट्टा उट्टा है, कोई ना सड़ा उड़ा है। अब 1 हफ्ता पहले ही तो बनाए थे। लोग तो साल साल भर फ्रिज में रख के खावे हैं। I will teach you a lesson. अरे आ जाओ ना रुअफ़ज़ा, हम बनाने का इंतजार कर रहे हैं। हमरी फुर्ती देखे थे, सेकंडों में एक के बाद एक पराठा आवे था। प्लेट प्लीज, प्लेट प्लीज, वेट, प्लेट प्लीज। You people half पराठा। हाँ? भंडेरिया, उठो मेरे साथ किचन में आके। और ठहरो बुनड़िया, बुनड़िया ना हंस सके है। वो तो खुद तलाक का सदमा में है।
अपनी सुध बुध खोई बैठी है। ओ तलाक का सदमा में है, अपनी सुध-बुध खो बैठी है। ऐसी सुध-बुध खोई है, इतना तूफान उठाया है, यहाँ आके मेरा मुंह मत ही खुलवाइए तो बेहतर है। वैसे रूह अफ़ज़ा भाभी, उसूलन तो तुमका मुंह ना ही खुले तो अच्छा है। वो क्या है ने, ताकि किसी का नजर तुम्हारा लंबा लंबा बड़का बड़का दांत पे ना पड़े। ओ 1.5 फीट की शरंगेजन, तेरी यही 2 धारी तलवार है जो उस शरीफ आदमी ने तुझे तलाक दी थी, और तू यहाँ आके मेरे सीने पर मूंग दलने बैठ गई है। हाँ, सारा कसूर तो हमरा है ने, वो लोग तो दूध का धुले थे ने। इसकी सास ने तो पहले ही मुझे कह दिया था कि जिस औरत की सूरत और सीरत दोनों ही बुरे हों, उसका हम अचार डालेंगे। काश रूह अफ़ज़ा बेटी, तुम्हारी जैसी लड़की हमारे बेटे को मिलती तो उसकी जिंदगी संवर जाती। जब ही तो हम तुमसे कहिन थे कि इका भैया के साथ हमरा ससुराल मत भेजा करो। ये हमारी सास के साथ बैठ के हमारी गिरफ्ते किया करती थी, भड़काती थी छम्मन की अम्मा को ही। रूह अफ़ज़ा, तुम जाती हो या नहीं? जाओ। अंडे का खाकीना ला दो रूह अफ़ज़ा। मुर्गे के अंडे तो नहीं है, कहिए तो छुपकली के अंडों का खागीना ला दूं। अजीब बदतमीज लड़की है, तो सरवा का ख्याल भी ना करे। इन्हीं की सर पर चढ़ाई हुई है। अम्मी जान बेचारी काम तो कर रही है ना, जरा उसका हौसला अफजाई भी किया करो। कैसा दर्द है अपनी बीवी का है, जैसा इन्होंने अपना पेट से जन्म दिया हो गए। खामखा को बंद कर दिया तूने। इतना अच्छा गाना चल रहा था शमशाद बेगम की आवाज में, आग लगी तन में। अरे मेरी तबीयत बहुत भारी भारी हो जाती है ये पुराने गाने सुनकर, और जो ये शमशाद बेगम है इसकी आवाज़ सुनकर तो मेरा दिल बैठ जाता है। गाने तो वो लड़का गाता है आतिफ, और लगता भी बहुत अच्छा है। पता है खाला, पाक कॉलोनी में जिस लड़के से मेरी बात चल रही थी ना, हूबहू ऐसे ही था। क्या 50-60 बरस पहले की बातों की जो गाली कर रही हैं? 50-60 बरस नहीं, 30-32 बरस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कोई आ रहा है क्या? बदरिका को जो लड़का देखने आया था वो और उसकी माँ आ रहे हैं खाने पर। हैं? उसको तो तुमने बहुत बेइज्जत करके घर से निकाला था। तो क्या हुआ, ये भी तो देख कि किस कदर जलील बेगैरत लोग हैं जो खाने को दोबारा चले आ रहे हैं। हाँ खाला, आजकल बेगैरती तो बहुत ही बढ़ती जा रही है। अब मुझे देखो,
सुबह से 2 पापे और चाय की प्याली पी के बैठी हूँ। सोचा था खाला के घर जाऊंगी तो खाना खा लूंगी। क्यों खाला? हाँ हाँ खा लियो, घर की फर्क तो है तू अकेला। हाँ ये बात तो है खाला। खाला तुम जबान की तेज हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी और साफ हो, कभी खाने पीने पे नहीं रोकती। और वो जो नन्ही आपा है ना, वो खिलाने पिलाने के मामले में बहुत ही कमीनी। नेस्त नाबूद हो खुदा करे। एक बात बताऊं खाला, अपनी आंखों देखी है? कैसी बात? वदूद को तो मैंने बचपन से देखा है, शरीफ खरगुसा बच्चा है। लेकिन वो नन्ही आपा की जो बहू है ना, रूह अफ़ज़ा, खाला किसी बहू और बेटी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि रूह अफ़ज़ा का किरदार ख़राब है, बल्कि बहुत ख़राब है। आए तो उनकी सास जो है नन्ही, उनका किरदार कौन सा काबिले रश्क है? मियाँ के दोस्तों से लगी हुई थी, फिल्में देखने जाया करे थी, बॉक्स में बैठे थी। हैं? तू तो जाने है अकीला कि सनीमा में बॉक्स किस लिए बनाए जावे थे? हाँ खाला मुझे पता है, मैंने भी बड़ी फिल्में देखी हैं शादी से पहले बॉक्स में, चचाजादों तायाजादों के साथ। तू भी बड़ी खेली कूदी है अकीला। अरे वो जवानी क्या खाला, जिसमें कोई नादानी ना हो, कोई कहानी ना हो। ये तो है, ठीक कवे है तू। सुनो तो खाला, तुम मेरी बात ही बीच में से उचक लेती हो। वदूद को रूह अफ़ज़ा जो है ना, वो फंसा रही है। हाँ? ये बात नन्ही आपा भी जानती हैं, लेकिन वो बुढ़िया अपनी बहू से इतना डरती है कि उसके सामने कुछ कहने की जसारत ही नहीं करती। तुम वदूद का रूह अफ़ज़ा से मेल जोल ख़त्म कर दो। और ये बात भी मैं बहुत तजर्बे की कर रही हूँ कि लंबे दांतों वाली औरतें जो होती हैं ना, वो अपने इरादों की बहुत पक्की होती हैं। हमारे पुराने मोहल्ले में एक 2 नंबरी औरत रहती थी। हाय उसने अपने 7 बच्चों को छोड़कर अपने से 10 बरस छोटे बच्चे के साथ भागकर चकवाल चली गई। आए पर वदूद तो उसे रूह अफ़ज़ा बाजी कहवे हैं। अरे गंध वदूद की आंखों में नहीं है, रूह अफ़ज़ा की आंखों में है। उस दिन मुझसे भी कह रही थी बड़ी उदासी से, आंखों में आंसू भर के सादिया इमाम की तरह, कि अकीला भाभी, कि मेरा दिल भी चाहता है कि कोई मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मैं उसके कंधे पे सर रखूं, वो मेरी आंखों में झांके और मैं अपनी आंखें झुका लूं और वो अपना हाथ बढ़ा के। नाउज़ुबिल्ला। ऐ खाला, मकसूद का छोटा कद बड़ा खलने लगा है उसे। औरत जब मर्द की खामियां तलाश करने लगती है ना, तो समझो उसकी वापसी का सफर शुरू हो गया। हाँ, और उस दिन वदूद को हलवा खिलाते हुए जानबूझकर उंगलियां, खैर छोड़ो, क्या कहना किसी को, जो मर्जी करता फिरे। ठीक कहती अकीला, मोहतात होना पड़ेगा। वो लंबे दांतों वाली बला तो मुझे वैसे भी बहुत जहर लगे है। ऐसी वाहियात चाल है, क्या चलती होवेंगी जो वो चले है। टांगे तोड़ देवेंगे वदूद अहमद की, जो आपके उसकी सीढ़ियां चढ़ा हो तो। खाला आज का वक्त लड़कियों पे सख्ती करने का नहीं है, लड़कों पे सख्ती करने का है। हाँ देख लेना अकीला, चील की तरह छुपा लेवेंगे अपने वदूद अहमद को अपने परों में, उस खूनी बला से। खाना तो खिला दो ना, सुबह की चाय की प्याली पी लिया।
What is this nonsense? Ugly woman, like not pretty like me. What happened? ये क्या मैले कपड़े बदबूदार मेरे बिस्तर पे डाल दिए हैं तुमने? अम्मी जान भिजवाइन है और कहीं है अभी के अभी दो डालो। अब्बा के पास एक ही लुंगी है, समझ ना आवे। और हाँ सुन ले हो, हमने अपना 2 कॉटन का साड़ी इसमें डाल दिया है, मार लगा देना। अच्छा है ने, हरकत में बरकत होवे। एक नंबर के बढ़ंगे कहीं के कठनवी। Very uneducated people. She is so ugly. ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहज़ादियाँ। असल में रास्ते में बशीर का दोस्त मिल गया था, उसके साथ उसका 2 साल का बच्चा भी था। जज्बात में आके उसकी पप्पी ले ली, सारी लिपस्टिक खराब हो गई। माफ कीजिए बहन, ये जो तुमने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, बड़ा मायूब लगे है। अरे इसको भी बचपन में हम लोग पप्पी पप्पी कहते थे। हाँ, वो पड़ोस वाले बच्चे हैं, उन्होंने कुत्ते का बच्चा पाला है, उसका नाम भी वो पप्पी ही ले हुए हैं। अजीब दौर है, इंसान और कुत्ते एक ही सफ में आ गए हैं, नाम भी एक जैसे हो गए हैं। खाला, ये कोरमा लग गया है, लेकिन इस जले जली बोटी की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ा बहुत आ रहा है। तुम्हारी शक्ल तो मुझे बड़ी जानी पहचानी लग रही है। दुनिया में ना एक जैसे शक्ल के 7 अफराद होते हैं। और नहीं तो क्या, शाहरुख जैसे ही 7 आदमी तो मैं बता सकता हूँ। हिमायू सगीर, साहिर लोधी, अदनान जिलानी, मुख्तार भाई, सलीम खालू, इदरीस भाई, और वो क्या नाम उसका, मुख्तार टुंडा और बरकतुल्लाह, सब एक जैसे ही तो हैं, शाहरुख जैसे। ए बशीर बेटा, तूने जब मुंह खोला है तो मुझे एहसास हुआ है कि तेरे नीचे के दांतों में तो कीड़ा लगा हुआ है। माफ कीजिए, बहुत कराहियत आवे हैं, अब मुंह मत खोलियो। है तो सलीम पंसारी की बीवी साबरा तो नहीं है? करने क्यों कतरा रही है? क्या दिल में चोर है? बद्रिका को बुला दे, मैं अंगूठी लाई हूँ पहनाने के लिए। हाँ, बुला लेंगे, बुला लेंगे। इतनी जल्दी काय की हो रही है तुम्हें? देखो, झूठ ना बोलना, तुम साबरा ही हो ना। तो बशीर, कितना कमा लेवे हो महीने के? वो जी 65,000 रुपये कमा लूँगा। 65,000 कमा लूँगा से क्या मतलब है? मेरा मतलब 45,000 तो बदरका की तनख्वाह है और 20,000 मैं कमा लेता हूँ। अब शादी के बाद समझो मेरी तनख्वाह 65,000 हो जाएगी। दूसरे के पैसों पर नजर लगाने वाले जलील और बेगैरत कहलावे हैं। तुझे तो अपनी अपनी सूझे है। वाह जी वाह, जब मुंह लगी चाट तो सूझी हलवाई की हाट। लो भला बेबी अब दूसरों में कहाँ शामिल हो गई? बड़ा तेज चल रहा है तू बशीर, जरा एहतियात कर, कहीं ठोकर न लग जावे। हूबहू साबरा है, तेरी तो बड़ी शक्ल मिल रही है मेरी मोहल्ले वाली साबरा से। हाँ, आज तो अगर साबरा से इनकी शक्ल मिल भी रही है तो कौन सी कयामत आ गई है? वो साबरा जो थी ना, बड़ी 2 नंबरी थी। वो घर के धोबी के साथ भाग गई और फिर पकड़ी गई। उसके बाद अगली दफ़ा वो अखबार वाले के साथ भागी, फिर दूध वाले के साथ भागी। बाद में तो उसका शौहर जो है ना, दरवाजे पे ताला लगा के जाता था। पता है खाला, चित्राली रिसाले में उसकी तस्वीर भी छपी थी किसी ज़माने में, सरे वर्क। तोबा तोबा, इतनी बेहुदा तस्वीर थी उस कलमुई की, मुझे तो वही साबरा लगे। और हाँ, मेरे सरगे भाई को लूट कर भाग गई थी वो। बाद में उसके पीछे मेरे भाई को टीबी हो गई। एक तो मेरी ये समझ में ना आवे है, जो इन मर्दों को जो औरतें जूतियां मारे हैं,
ये उन्हीं के पीछे क्यों च्याऊ च्याऊ करते जावे हैं? एक चतर नार करके सिंगार। भैया ये 20,000 रुपए पे तुमने गाड़ी लेने की अय्याशी क्यों की है? ये भद्रका का एहसान है कि उसने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकलवा के मुझे गाड़ी दिलवाई है। आए उसने प्रोविडेंट फंड निकलवा लिया? ये तो कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी आप ही की गाड़ी है। आपको जब भी कहीं जाना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा। मैं ना लूं तेरा एहसान? आई मेरी बेटी के खून पसीने की कमाई पर तू ऐश कर रहा है? तू खुदा गारत करे उस बदरका को, कभी अपने छोटे भाई पर तो एक पाई खर्च न की, और तुझे उसने अपना प्रोविडेंट फंड निकाल निकाल के ठुसा दिया। मुझे गाड़ी वापस कर मर्दूद। ऐसा भी चुगत नहीं हूँ, गाड़ी उसने मुझे गिफ्ट की है। तू तो वही साबरा है। खा खा कसम खा, सर पे रख के कुरान उठा लेगी तो साबरा नहीं है। चल बशीर, ये बुढ़िया खून चूसने वाली चमगादड़ है। मेरी गाड़ी की चाबी दे के जाइयो मनहूस, नहीं तो अदालत में ले जाएंगे तुम माँ बेटों को। चल चल बढ़िया, कोई सबूत है, कोई गवाह है तेरे पास? और वैसे भी मुझे ऐसे घराने में शादी करने का कोई शौक नहीं है। अपनी बेटी से कह देना जब तलाक चाहिए हो मैं दे दूंगा। दिखा मुझे। हट हट हट। तू वही साबरा है, वही साबरा है तू। अरे हाँ हूँ, क्या कर लेगी? मैं हूँ साबरा, क्या कर लेगी तुझे? दिखा मुझे। ये तो वही साबरा है खाला, वही साबरा है, कह रही हूँ मैं तुझे। खाला मैं तो घुसते ही पहचान गई थी, बस अपनी तसल्ली के लिए इसके मुंह से सुनना चाहती थी। अरे आज मैं तुझे किस्सा नहीं सुना रही थी? अरे वो जो मेरे मोहल्ले की एक औरत थी, वो अपने शौहर को और अपने 7 बच्चों को छोड़कर एक जवान के साथ भाग गई थी। ये बेहुदा कलमुई वही औरत है, वही साबरा है ये। मुझे तो शुरू दिन से ये ऐसे ही लगे थी। लोग तो कमीने हैं, बेपरखी उड़ाते हैं। अरे मैंने तो अजमत को अपना मुंह बोला भाई बनाया हुआ था। हाँ, तेरे तो अपने 7 भाई थे, तुझे रेडीमेड भाई लेने की क्या जरूरत थी? खाला ये कुछ औरतों की नफ्सियात होती है, जहाँ कहीं खूबसूरत हैंडसम सा आदमी देखा फौरन भाई बना लिया, उसके बाद सारी चक्रबाजियाँ शुरू होती हैं। हाँ अरे मैं तो 2 दिन में ही लौट आई थी चकवाल से, अजमत की बहन की शादी में गई थी। तो तुझे 2 दिन से ज्यादा कौन रखेगा? हाँ पता नहीं ये औरतें कौन से किस्से लेकर बैठ गई हैं। अरे झूठे बहतान लगाने वाले पर अल्लाह की लानत। खाला देखा कैसा बगार लगा? हाँ अरे क्या हमें जलील करने के लिए बुलाया था यहाँ? देख मुझे तो तेरी शक्ल से नफरत हो रही है, और तुझसे ज्यादा तेरे बेटे से। अरे मेरी बेटी का प्रोविडेंट खा गए मनहूसो, मैं तो तुम्हारे हलक से निकलवाऊंगी ये पैसा। जैसी माँ बदमाश वैसा बेटा। अरे मैं भी कोई मामूली औरत नहीं हूँ, मैडम साबरा सुल्ताना, सुई के नाके से ऊंट निकाल ले में हूँ। और मैं तो कयामत बर्पा कर दूंगी। तेरा और तेरे बेटे का मुंह 7 तवों से काला न किया तो मेरा भी नाम शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी नहीं। ऐसी किरैप्ट औरत के पीछे 7 बच्चों को छोड़ गई। हाय खाला, बड़ा ही खराब किरदार था, बड़ा ही खराब, बड़ी बद किरदार औरत थी, बड़ी बद किरदार। मेरे मियाँ तो इसके पास जाने ही नहीं देते थे, कहते थे कि ये औरतें दोस्तियां करने के काबिल हैं, जिनके घर के दरवाजे पे मर्दों की जूतियों का ढेर लगा हुआ हो। आई तू जूते उतरवा के क्यों बुलावे थी मर्दों को? अरे खाला बड़ी दानिशमंद औरत थी, अगर पीछे से शौहर आ जाए तो भागने वालों को जूते मिल जाए। हाँ बेगैरत, यहाँ ये बैठी तेरी माँ पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो ऐसे मजे में देख रहा है जैसे सिनेमा हॉल में बैठा पिक्चर देख रहा हो। चल यहाँ से। वैसे बड़ी डर्टी पिक्चर है, बस खाना खा के चलते हैं ना, करने दो ना बुढ़ियों को बकवास। और ऐसी उम्र में ऐसी बुढ़ियाँ ऐसी बकवास करती हैं। तुम्हारे दामन पे तो कोई दाग नहीं है ना अम्मा? कैसा घिसा पिटा फिल्मी मकालमा दोहरा रहा है जलील कमीना। खाला ने तो अपनी उम्र गुजार ली, पर तूने मुझे क्यों बुढ़िया कहा? अपनी शक्ल ही देखी तूने? अरे घुटनों तक तो तेरी खाल लटक रही है। तू खा कौरमा बिरयानी बैठ के, मैं ये जलील होकर कौरमा बिरयानी नहीं खा सकती। गाड़ी की चाबी दे के जा मर्दूद। चल चल बुढ़िया, कोई सबूत है तेरे पास? अरे आओ खाजिस्ता। अरे मेरी गंजी बना अकेला
इसको जमीन पे लिटा के बैठ जा इस पे। हाय खाला, कुछ लावा की तरह भाग गया। हाय हाय हाय। उसने 2.5 लाख रुपए निकाल के प्रोविडेंट फंड से अपने बाप को ठुसाए हैं। मैं तो पूरे निकलवाऊंगी। मैं न छोड़ूंगी उसको तामा उछाल छक्का बदरका को। मैं तो जान ले लूंगी उसकी। हाँ देखियो तू, मैं तो उसकी जान ले लूंगी। अरे कहाँ चली खाला, गिरना जाइयो। अरे वहाँ अलीमुद्दीन के घर में जाना ना, शमीमा का लड़का का खतना कराया और हमको बताया भी नहीं। कहे हाँ कहे नहीं बताया। हाँ छोटी आवेगी तो ठिकवा बनवावेंगे। हाँ बाबू आवे है ना तो घर में एकदम रौनक हो जावे है। हाँ क्या करे भाई, बहुत गर्मी है, पूरा जान में घमौरे हो रहा है। क्या करे भाई। हाँ बाबू का जैसा ख्याल रखना। अच्छा वो भुनरिया भी तलाक लेकर बैठे हो अपने अम्मा को घर जाकर देखे क्या मामलात हुआ है। हमको तो कोई खबर नहीं देता। सब रख लिया, पान उन सब रख लिया, प्याज अच्छा मिल रहा था, हमने कहा ले ले भाई के घर। हाँ रख दे। इलाही क्या हो गया। अरे भाई, अरे कैसा खबीसवा है, चढ़ाना नहीं आवे तुझे। क्या किया तुम्हारा, क्या किया। अल्लाह क्या हो गया। खबरदार जो किसी ने नाज़मा खातून को ना महरम ना हाथ लगावे की कोशिश की हो, नट्टी न चिप देंगे। अरे हमको निकाल बाबू, आवा ना, देखो हम गिर गए ना बाबू। बाबू हमको निकाल ना, हमको निकालो। ठहर जा, हमारा सामान है ना, ले बाबू जैसे पकड़ना। दे 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 हमारा सामान, हमको निकाल भाई। तुमने टूट दिया। अल्लाह ए बाबू स्टूलवा दे दो ना सर, खड़े ना हो जावे हमसे। दे दो। ये क्या कर दिया तुम बदमाशवा, हमारा कत्ल किया है तुमको अल्लाह समझे। क्या किया हो तुम। अरे पकड़ो। अरे बाबू गूंगा है बाबू। अल्लाह खुश रखे ना। हमरा हाथ पकड़ो, हमरा दे ना डंडी। शाबाश, छुट्टी दे हमारा। खुश रहो। हाँ हमें दुआ का लड़का हो। अपनी अम्मी को सलाम बोलना हमारा। तो का तुम्हें शर्म नहीं आवा है, हमको गिरा हो। खुश रहो बाबू, खुश रहो। खाला किराया दो। अरे बाबू कहाँ हो तुम। हमने देखो ना मोतिया नहीं होता, हम देखता अभी तुम्हारा शक्ल। अम्मा किराया दो, तुम्हारे वजन की वजह से रिक्शा उल्टा हुआ है। और जो तुम हमरा हड्डी पसली तोड़े हो और कुछ ना। अरे बात देंगे तुम्हारा ऊपर, तुम्हारा दम निकल जाएगा। हमरा जिंदगी का तो कोई इंश्योरेंस ना है। चल भाग जा, ना देंगे कोई पैसा उसा बदमशवा। इजी काहे ना परेशान हो, क्या बात है। आप जानकर रिक्शा उलट गया। खैरियत तो है ना, कैसा हालत है। हालत तो ठीक है। अरे उनका क्या बिगड़ रहा था, रिक्शा ही का कुछ बिगड़ गया होगा। हम बिहार कॉलेज जा रहे हैं, चलोगी। हालत सीरियस होता तो हम चले जाते, अब जाके क्या करेंगे। अरे क्या मतलब हालत सीरियस होता।
अरे खुदा का शुक्र है, ठीक है सब कुछ। चलो चलो चाय पियो, चाय पियो। क्या बात है, चाय बनाने में तुम्हारा हाथ टूटा था, अब बगैर मांगे तुम चाय पिलावो हो। एक बात है, तुम चाय ना बड़ा क़यामत बनावो हो। ये जी एक जमाना था, आप हमका कयामत और आफत कहवे थे। एक बार फिर से कहिए ना, का बुढ़ापे में मोहब्बत का गुंजाइश ना होवे। अरे अब तो तुम वो वाला क़यामत और आफत हो जो हिरोशिमा में एटम बम गिरने के बाद आया था। हीरो का नाम सीमा कैसा हो सके है अलीमुद्दीन साहब? अरे सीमा तो हमारी खटोना वाली खाला का नाम था। चाय पीछे आप मजे ले लेके पीजिए, चुस्कियाँ ले लेके पीजिए ऐसे करके। बैठ, नहीं क्या नहीं, यहाँ बैठ। क्यों री कुत्ता माँ, वो तेरा बाप था जो सब कुछ लुटा के बैठ गई है उस पे। सब कुछ तो नहीं लुटाया अम्मा, इतना मौका ही नहीं मिला, सिर्फ प्राविडेंट फंड ही। तूने पैसे लुटा दिए, उसके बाद कुछ बचता है जो मेरी आंखों में धूल झोंकने को बैठ गई है? क्या जरूरत थी तुझे बंदर के गले में मोतियों की माला डालने की? वो तो डकार गया प्रोविडेंट का पैसा। मेरा तो बस न चले तेरे सीने पर चढ़कर खून पी जाऊं तेरा। बड़ी तो खुद को अल्लामा और मैडम जी समझी है। तू तो वजू करके बैठी हूँ, गाली निकलेगी मेरे मुंह से, और वो भी ऐसी करारी कि तेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अरे ऐसा कार्लटन मानो डिरामर का डिरम है, उसके साथ जिंदगी गुजारेगी। ऐसे बदशकिल बच्चे जनेगी कि देख देख के खुद ही डर जावेगी। अरे भैया मर्द में कुछ तो होवे, ऊंचा लामा कद होवे, ये चौड़ा चकला सीना और होठों के ऊपर घनी घनी सी मूछें होवे। सेम यही हुलिया होवे था प्रदीप कुमार का। ईमान से जज जावे था बादशाहों के और शहजादों के रोलों में। चूड़ीदार पाजामे में ऐसी सीडूल टांगे कि ठंडक पड़ जावे थी देखने वाले की आंखों में। मेरी नजर से देखो, मेरी नजर में वो किसी शहजादा से कम नहीं है। शहजादा? अरे जहन्नुम का दारोगा भी उससे ज्यादा कबूल सूरत होवेगा। अपनी आंखों का इलाज करवा ले बदरका, वो बेगैरत भिखारियों की नस्ल, उसकी औकात ही क्या थी? जेब में नहीं खली की डली, छैला फिरे गली गली। तलाक तो खैर तेरे अच्छे खां भी लेंगे, मगर मुझे मेरा पैसा ला कर वापस दे दे बदरका, बिला वजह हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। तू तो जाने है कि रुपए पैसे के मामले में मेरा दिल कितना नाजुक हो गया है। खुदा रामा मुझे तलाक लेने पर मजबूर मत करो, मैंने तो अभी गृहस्थी का सुख भी नहीं उठाया है। बावलेपन की बातें मत कर बदरका। जितनी खामोशी से तू निकाह करके बैठी है ना, उतनी ही खामोशी से तुझे तलाक दिलवा के रहूंगी। और बता रही हूं तुझे, हमारे खानदान की औरतों को शादी रास ना आवे है। एक मनहूस आदमी को शौहर बना के कौन सा तुझे 21 तोपों की सलामी मिल जावेगी? उसकी तो शक्ल देख के अंदाजा हो गया था कि वो लंबे अरसे न जी सकेगा। अरे तूने उस जलील पर 2.5 लाख खर्च कर डाले। अरे घर उजाड़ू, रुपया उजाड़ू,
एक लम्हे को तेरा दिल न कप पाया, एक लम्हे को तुझे रांड बेवा याद ना आई। तूने सोचा होगा ये मोटी तो बड़ी ढीठ हड्डी है, झिककर चुप हो जावेगी। मेरा पैसा न मिला तो वो कार्टेन और उसकी माँ वाजिबुल कत्ल हो जावेंगे। अच्छा है भाई अच्छा, जिसकी गोद में बैठो उसकी दाढ़ी खसोटो। अम्मा मुझे अपनी दुआओं की छांव में रुखसत कर दो अम्मा। जूता मार के मुंह टेढ़ा कर दूंगी बेगैरत। चल मेरे साथ अभी चल। तूने तो घर देखा होगा ना उस मलाउन का। मोटर ला के मैं तो अपने घर में खड़ी करूंगी। अम्मा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। चल हट यहाँ से। बदरिका मेरे सामने ये नीच पने की बातें मत किया कर। कुछ होश कर, दोस्त दुश्मन की पहचान कर। कदरदान की जूतियां उठावे, बेकदरे के तापोश न मारे। मेरी जान जा रही है अम्मा, और तुम अपने बेटू के मुहावरा का ना सलाब लाने पर तो ले भी हो। चल चल बड़ी आई नैयर सुल्ताना, साबरा सुल्ताना, एरेज दी क्वीन। चली चलियो मेरे साथ, नहीं तो टेटवा दबा दूंगी तेरा। कहाँ जा रही है? बड़ा बुरा लगेगा अम्मा, मैंने तो तोहफतन दिया था प्रोविडेंट फंड, अब उनसे पैसों का तकाजा। अल्लाह मैं तो बात छोटी हो जाऊंगी उसका सामने। अरे चल बड़ी आई, चल मेरे साथ सीधी तरह। टाट का लंगोटा नवाब सयारी। चल मेरे पीछे, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी। तू जाने नहीं है कैसी जल्लाद औरत हूं मैं। 30 साल से इस मकान पर कब्जा किए बैठी हूं। मजाल नहीं किसी को शकूरन को यहाँ से हिला पावे। मेरे सामने तो जबान हिलाइयो मती। आखिरी बार वार्निंग दूं हूं तुझे मैं, मेरे साथ आ जा, वरना खुदा की कसम जूतियां मार मार के तुझे गंजी मखलूक बना दूंगी। कहां जा रही है? चारा तो पहले तो पहले। रुअफ़ज़ा भाभी, अम्मी जान के साड़ी पे मार लगा दियो। कपड़ा साफ धोयो ने। गेट लॉस्ट। ए जी, ये कपड़ा धोते हुए इतना मेकअप कौन करे है? तुम जैसे अनएजुकेटेड लोगों से मैं बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। तौहीन समझती हूँ? तुम तो जैसे बहुत काबिल हो ने, मुंशी फाजिल का इम्तिहान दे के बैठी हो। I am educated from Sir Syed College, नाज़िमाबाद। तो कहाँ गया वो डिग्री जो कोई देखा ही ना आज तक? वो तो जब बारिशों का मौसम आया था तो अम्मी हुजूर ने गलती से सफिया खाला को हमारी डिग्री में पकौड़े लपेट के दे दिए थे। तो डुप्लीकेट शिप्लीकेट भी तो निकाल सकती थी ना तुम। चोर आए थे घर में डाका डालने, सारी अलमारी ले गए, सारे एकेडमिक दस्तावेजात उसी में थे, चले गए। और सुनो, तुम मेरा बाप नहीं हो तो इतनी पूछगछ कर रही हो मुझसे। मैं तुम्हारे जवाब दे नहीं हूँ, पाबंद नहीं हूँ मैं इस चीज की कि तुम्हें जवाब दूं। डर्टी माइंडेड पीपल। ए, डर्टी माइंडी किसको कहा ने? हम कोई डर्टी नहीं है। डर्टी तो तुम हो। अपने आदमी के होते हुए दूसरे मर्द से कैसे खी 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 करे हो? माफ कीजिएगा, आपके घर का माहौल इंतहाई जाहिलाना है। मैं ठहरी लिबरल माहौल की परवरदा। प्लीज मकसूद, आई कांट एक्सप्रेस, आई वांट अनदर होम। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।